उनके ऊपर जो अत्याचार होगा उसको रोकने के लिए खड़ी है, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए खड़ी है, अच्छे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है। तब तो मोदी कोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं देंगे। ब्राह्मण है वो मोदी कोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अब आप समाज तो मंदिर से भिखारी बना रहे हैं, राम मंदिर से पेट भरेगा। आपने ये देखा मंदिर बन गया, वही 15 लाख है हमारा। राम मंदिर तो भक्तों का है ना, उनका थोड़ी है, वो तो प्राण प्रतिष्ठा डालना है। बताइए, एक इंसान प्राण प्रतिष्ठा डालेगा भगवान के पत्थर की मूर्ति में? आस्था है, उनकी आस्था, जनता के लिए तो आस्था है ना, तो उनकी आस्था हमारे अंदर नहीं है। हमारे प्रत्याशी की क्या बात करते हैं, हारे हुए प्रत्याशी की क्या बात करते हैं? हाँ, उसका तो उसके नेता ही उसको हरवाते हैं। तो बीजेपी वाले अरे क्या डिप्टी सीएम, वो तो काट का पुतला है, वो खेत में पुतला होता है, पुतला दिखा। छात्र बेरोजगार है, इको गार्डन में 600 दिन से छात्र धरना पर बैठा है, लेकिन देश की सरकार, प्रदेश की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। मैं भी उसमें एक बेरोजगार हूँ। लाठियां छात्रों के ऊपर चलाई गई, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 शिक्षकों के 6800 पदों का जो ओबीसी का पद था, वो घोटाला महाघोटाला करने का काम किसने किया? देश और प्रदेश की सरकार ने किया। मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इतने करोड़, इतने लाख, कुछ आया? 120 रुपए खाते में नहीं भेजा गया। सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का आज जो है जौनपुर में प्रथम आगमन था। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ऋषि यादव जो है समाजवादी कुटिया को लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ है, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जोरदार तरीके से यह जो स्वागत हुआ है, यह कहीं ना कहीं जन जन के लोग रोड पे उतर कर उनका स्वागत किए हैं। और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, क्योंकि मोदी जी जानते हैं इस बार उनकी 400 हार है और वो बौखलाहट में ये सब नारा दे रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जमीनी स्तर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जनपद जौनपुर से। जौनपुर के नेता तो कह रहे हैं बाहरी हैं, आप कह रहे हैं कि स्वागत हो रहा है जगह जगह। देखिए, कहने जबरदस्ती तो नहीं स्वागत कर रहे हैं। अभी तो वही कहेंगे, अभी तो आप तो कहेंगे मोदी जी कहाँ से गए, मोदी जी क्या यहाँ के हैं? तो माँ गंगा ने बुलाया था। अरे तो हमारे यहाँ भी बाग गोमती हैं भैया, जनपद जौनपुर में। चाचा, मोदी जी जा रहे हैं, एकदम नगाड़ा बजाए के जाते हैं मोदी जी। जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अरे जहाँ से आ रहे हैं वही जाते हैं। कहाँ? अरे गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जाते हैं? हाँ, वापस फिर से आए हैं बनारस में चुनाव। अरे वहीं से अब जाते हैं, गंगा माई के दर्शन कर जाते हैं। हाँ, वहीं सब जाते हैं। माँ ने बुलाया तब तो रहेंगे ना। नहीं, अब जाएंगे। अब जाए वापस कर रहे हैं मोदी जी, राशन दे रहे हैं। क्या पतन कर रहे हैं, जनता को भिखारी बना दे रहे हैं। इधर आइए चाचा, इधर आइए चाचा। हाँ, कहाँ कह रहे हैं पतन हो रहा है? उनका विदेशों में डंका बज रहा है। अरे पतन हो रहा है। जो अपने, जिसका अपने देश में नहीं डंका बज रहा, उसका विदेश में क्या डंका बजेगा? जो अपने घर में पूज नहीं होगा, बाहर क्या पूज नहीं होगा? जो अपने का नहीं होगा तो पराये का क्या होगा? कह रहे तो पूरा परिवार मोदी का परिवार है, आप कह रहे हैं अपने का कौन नहीं हो गया? ये वही परिवार है जो चौकीदार बने थे। इससे पहले जो लोग कह रहे थे चौकीदार, वही चौकीदार वालों का प्रमोशन या डिमोशन हो गया, वो परिवार हो गए। समझ रहे नहीं आप बात को? अभी तक वही सब 15 लाख का जो जुमला था, 15 लाख चिल्ला रहे थे ना, वही 15 लाख वाले चौकीदार हुए। चौकीदार के बाद अब हो गए हैं परिवार, हो गए मोदी। आप मोदी परिवार नहीं है चाचा जी? अरे सब सारी जनता मोदी परिवार है। मोदी कहते हैं सारी जनता जो हमारा परिवार है। मोदी जी ने देश में 2 कानून बनाया है, अपने लिए अलग कानून बनाया, जनता के लिए अलग कानून बनाया है। अपनी पेंशन नहीं काटी, जनता की कर्मचारियों की पेंशन उन्होंने काट दिया है। समझ रहे हैं? इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, सबको पेंशन देती थी, जितने कर्मचारी थे सबकी देती थी। लेकिन मोदी जी जो है केवल सांसद का, मंत्रियों का जो है पेंशन दे रहे हैं, कर्मचारियों का सबका वेतन पेंशन काट दिए हैं। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 2-2 हजार रुपए। अरे हम ही से तो लेकर टैक्स बढ़ा कर दे रहे हैं। अपने घर से ले आकर अपनी जमीन बेच कर दे रहे हैं। तो अपने घर थोड़ी देगा, जनता के ही पैसे देगा। उसमें उनका क्या एहसान है? हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं ना 400 पार, वो सही कर रहे हैं। 400 पार जो नमक, जो तेल है नहीं समय, कड़ुआ तेल, वो 400 पार होने वाला है। डीजल पेट्रोल 400 पार होगा, वो कह रहे हैं। सब सारी चीजें 400 पार होगी, तेल 400 पार होगा, सारा चीज 400 पार होगा। 400 पार, हाँ 400 पार हो जाइए। चुनाव बाद देखा कितना महंगाई जात में, एकदम चौगुना महंगाई जाए, ये समझ लिया। बात उठी थी अच्छे दिन आने का,
बात उठी थी महंगाई कम करने का, और वो मुद्दा कहाँ रह गया? आप समझ, कौन सा अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन? अच्छे दिन किसके हैं? उनके लोगों के। अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, राम मंदिर जो 550 वर्षों तक अधर में लटका हुआ था, धारा 370 जिसको कोई छू नहीं सकता, वो काम मोदी जी ने कहते हमने करके दिखाया है। आप कहते मोदी जी कुछ नहीं किए। 370 से किसका भला हुआ? और मंदिर में देश के लोगों सुनिए सर, राम को सब मानता है, लेकिन राम का मार्केटिंग हम लोग नहीं करते हैं। राम का मार्केटिंग आज तक कोई पार्टी नहीं की, लेकिन इन्होंने राम का मार्केटिंग कर लिया। तो राम तो आस्था के विषय, राम पे कहां ले जा रहे हैं? हमारे बच्चों को शिक्षा पे ले जाइए, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य पे लाइए, हमारे लोगों को नौकरी पे लाइए, हमारे लोगों को काम पे लाइए कि इनको जगह मिले। और शिक्षा छीन रहे हैं क्या? अरे ये बताइए, नौकरी इन्होंने 4 साल का कर दिया। 25 साल का बच्चा जब रिटायर होके आ जाएगा, उसके बाद वो कौन सा काम करेगा? और अपने 75 साल का होके कह रहे हैं 5 साल और दीजिए। ये अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? आप हमें बताइए। अगर कोई लौट के नौकरी से आएगा तो वो फिर कहाँ जाएगा? क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या माहौल दिख रहा है? माहौल एकदम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। 73 लोकसभा में समाजवादी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन अलायंस से प्रचंड बहुमत से 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 73 के साथ साथ 74 लोकसभा भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कह रहे हैं जौनपुर नेता कह रहे हैं बाहर, अरे कहने दीजिए, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली फर्जी हवा उड़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी हवा उड़ाए हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। 2 लाख वोट से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। पूरा मौर्या सैनी साहब कुशवाहा एक हो गया है। समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत के आज जाएंगे। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं बाहरी, और वो क्या कर रहे हैं? वो तो जौनपुर से हैं। सुनिए हमारी बात, जौनपुर के मूल निवासी। सुनिए हमारी बात। समाजवादी पार्टी, अगर ये उनको ऊपर आरोप लग रहा है, अगर किसी पिछड़े के सम्मान की बात आएगी, अगर वो आरोप हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज से बाबू सिंह कुशवाहा जी आते हैं। मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, एक पिछड़े समाज के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कदम उठाया है। ये पिछड़े, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की वजह से जो है बीजेपी में नहीं वोट करेंगे लोग। अरे इतना दिन से सत्ता में है, इतना दिन से सत्ता में है, बताइए वो अपने समाज के लिए क्या किए? ये सवाल अगर आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई अगर मौर्य समाज के भाई हो तो आप उनका जवाब दीजिए। आप लोग आप मौर्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है ना, केवल कहने के लिए मौर्य पसंद ही नहीं करता, उनको पसंद ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो ना RSS का है। वो जो RSS कहेगी वो वही करेंगे। चुंडी पकड़ लिए, चला दिए, लिया कर फेंक दिए, बस वही करेंगे। बस जिसकी लाठी, कुछ नहीं, कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उनकी लाठी नहीं है, लाठी किसी और की है, भैंस कोई और ले जा रहा है। तो यही हाल है। दावे तो हर कोई बड़ा बड़ा करता है। मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इतने करोड़, इतने लाख, कुछ आया? 120 रुपए खाते में नहीं भेजा गया। राम मंदिर बन गया, वही 15 लाख है हमारा। राम मंदिर तो भक्तों का है ना, उनका थोड़ी है। वो तो प्राण प्रतिष्ठा डालना है। बताइए, एक इंसान प्राण प्रतिष्ठा डालेगा भगवान के पत्थर के मूर्ति में? उनकी आस्था है, उनकी आस्था, जनता के लिए तो आस्था है ना। तो उनकी आस्था हमारे अंदर नहीं है, हमारी आस्था उनके अंदर नहीं है। उनको सोचना चाहिए वो चीज कि हमारी तकलीफ नौजवानों की तकलीफ होती है, उनको सोचना चाहिए। कहते तो हैं हम सबसे अच्छी सरकार चला रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई विकास नहीं किया, हमसे ज्यादा कोई सड़कें नहीं बनवाया। बात सही है, लेकिन शिक्षा की बात अगर आ जाए, शिक्षा के लिए क्या किया उन्होंने? प्राइवेट सेक्टर बदल दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया उन्होंने, सब कुछ बेच दिया। अब एक बचाए संविधान बदलने के बाद संविधान भी भ्रष्ट कर देंगे। मेट्रो चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। केवल कहने की बातें है ना, धरातल पे उतरेगा। बुलेट ट्रेन कहाँ चले? बुलेट ट्रेन कहाँ चले? कहाँ चली? आप बताया, पत्रकार है, बुलेट ट्रेन कहाँ चली है? मोदी जी कहने से क्या होता है? कहाँ चली है बुलेट ट्रेन? बताया हमको। अभी उनके बैनर पोस्टर पे लगा कि बोले बुलेट ट्रेन का विस्तार होगा। बुलेट ट्रेन चली नहीं है, विस्तार हो रहा है। आप सोचिए कि आप पैदा नहीं हुए और आप बड़े हो गए, कैसे हो सकते हैं? जब पैदा ही नहीं हुए तो बड़े कैसे हो सकते हैं? अरे पक्का झूठा है वो, एक नंबर का झूठा है। उससे बड़ा झूठा इस देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ।
क्या झूठ बोलते हैं मोदी? अरे हर बात झूठ बोलते हैं। अभी आपको बुलेट ट्रेन की बात आप कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन में यहाँ भारत में आई नहीं। बात की नौकरी नहीं दी मोदी जी। कौन नौकरी? कैसी नौकरी? आप सुनो, मौर्य बीजेपी के साथ है इस बार, मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, सैनी साहब कुशवाहा समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया अलायंस की चुनाव प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने जा रहा है समाजवादी पार्टी। आप जो आप बार बार कह रहे हैं राम मंदिर अभी तक तो हम लोग यही सुनते थे कि भगवान ने सबको लाया है, लेकिन अब हम लोग सुन रहे हैं कि ये लोग भगवान को लाए हैं। अब ये इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए कि वो लोग कहते हैं हम तो राम तो एक प्रसंग सुना रहे थे, कहते थे भगवान राम को जैसे केवट ने नैया पार लगाई थी उसी तरह से बीजेपी भी है। देखिए ये लोग सबसे बड़े, एक मिनट, ये लोग सबसे बड़े झूठ के पोटरी हैं और पाप का गठरी हैं, और वो सब इस बार उनकी विदाई तय है। पाप की गठरी है भैया। वो पूरे देश में इस समय मोदी जी के खिलाफ माहौल है। क्यों है? छात्र बेरोजगार है। इको गार्डन में 600 दिन से छात्र धरना पर बैठा है, लेकिन देश की सरकार, प्रदेश की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। मैं भी उसमें एक बेरोजगार हूं। लाठियां छात्रों के ऊपर चलाई गई और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 शिक्षकों के 6800 पदों का जो ओबीसी का पद था वो घोटाला महाघोटाला करने का काम किसने किया? देश और प्रदेश की सरकार ने किया। अब तक कोई बोलने वाला इस पे नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कोई नहीं बोलने वाला नहीं है। बता दे। मैं राम प्रकाश मौर्य जी हैं जी, जन अधिकार पार्टी जी, केशव प्रसाद मौर्य। मैं इंडिया गठबंधन को वोट करूंगा, समाजवादी को वोट करूंगा। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ जाएंगे? दावा करते हैं केशव प्रसाद मेरे साथ है। केशव प्रसाद मौर्य एक स्टूर हारे हुए प्रत्याशी की क्या बात करते हैं? हारे हुए प्रत्याशी की क्या बात करते हैं? हाँ, उसका तो उसके नेता ही उसको हरवाते हैं। तो बीजेपी वाले अरे क्या डिप्टी सीएम, वो तो काट का पुतला है, वो खेत में पुतला होता है, पुतला दिखा है। इस बार जाति वाली राजनीति नहीं होगी, इस बार बिल्कुल राजनीति होनी है पीडीए की राजनीति। जो भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो पीडीए के अंतर्गत आता है तो सीधा समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला है। वो चाहे पटेल हो कोई, वो चाहे मौर्य हो या फिर किसी भी बिरादरी से आता हो। अगर हम बात करेंगे पीडीए की, तो पीडीए में जितने लोग आते हैं सब लोग एक साथ मिल करके 5 किलो राशन किसान सम्मान निधि आप देखिए मीडिया चैनल से हैं, आप खुद घूम रहे हैं जगह जगह पर, किसी की आवाज निकल के बाहर नहीं आ रही होगी जो मोदी जी के साथ है। केवल उनका जुमलेबाजी, आज जुमलेबाजी का इन्होंने नाम बदल के गारंटी रख दिया है, और जुमले के साथ ये गारंटी भरोसा नहीं चाचा, मोदी जी गारंटी भरोसा नहीं है, नहीं है। मोदी झूठ की गारंटी, पक्का झूठा, पक्का झूठा। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास किया है? मोदी जी तो विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास किया है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे, भिखारी बना रहे हैं। राम मंदिर से पेट भरेगा। आपने ये देखा, आपने उन्होंने ताना भी मारा 5 किलो गल्ला देके। ताना मारा ये प्रधानमंत्री हमारे देश के। क्या ताना मारा बताइए? 5 किलो गल्ला अनाज मैं दे रहा हूँ, मेरा नमक खा रहे हैं, मेरे नमक के साथ हलाली ना करें। नमक हलाली तब तो मोदी वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं देंगे। ब्राह्मण है वो मोदी वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब आपके जौनपुर की सीट हार रही है, आपके जौनपुर की खुशी से हार रही है सीट। हाँ, बीजेपी। ब्राह्मण जो है सपा के साथ आ गए क्या? ब्राह्मण हमेशा लगे थे, आवाज नहीं, दूसरी पुष्टि चल रही है, दूसरी पुष्टि चल रही है। ब्राह्मण जो सपा का तो कहते हैं भाजपा को वोट करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं। सवाल है न्याय को, आपको कहते हैं न्याय को करते हैं, न्याय को करते हैं। आप ज्यादा चर्चा न, धीरे से आप ये देखिए कि इन्होंने आप देखिए कितने, अरे यार को आप ये बताइए कि एक जगह पेपर लीक हुआ पूरे प्रदेश में, बच्चे कितने बच्चों की जिंदगी रद्द किए। ये धूते ही है ना, धूते मधुरा है ना, एक ही जगह लीक हुआ होगा ना, पूरे प्रदेश की सीट पर लीक हो गया। किसके साथ धोखा किया जा रहा है? बच्चों के साथ। मोदी योगी भरोसा नहीं है आपको? मोदी योगी कोई भरोसा नहीं। हाँ, और हम नहीं बताएंगे, वो जनता मौके बताएगी। हाँ। और हम लोग भी उनसे बहुत, आप जान लीजिए यहाँ से जनपद जौनपुर से
पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये पीडीए की जीत है। ये जो लड़ाई है वो पीडीए की लड़ाई है। आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं, आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नारा दिया है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के सम्मान के हक की लड़ाई के लिए, पीडीए तो आपके साथ जुड़ नहीं रहा है। दलित तो जा रहा है बसपा को वोट करेगा, यहाँ से बसपा से जो है श्रीकला धनंजय को चुनावी मैदान में है। हम आपको बताना चाहते हैं ये समय बताएगा कौन किसको वोट करेगा। पूरा दलित समाज, आज पढ़ा लिखा समाज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जो संविधान उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं पूरा जनता जो है खुश है, उसको 5 किलो राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, पूरी जनता जो है खुश है। जनता को राशन की जरूरत नहीं, जनता को अच्छे शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत है। हमारे देश की जनता को शिक्षा की जरूरत है। अगर शिक्षित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर खुद ही इतनी ताकत हो जाएगी कि आने वाले समय में 5 किलो राशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारा सपा के लिए कहा जाता है कि उनमें परिवारवाद है, गुंडागर्दी है। ये लोग जो है दरोगा बन के खुद दरोगा की कुर्सी पर चढ़ जाते हैं, कहते हैं गुंडागर्दी करते हैं। अरे भैया यादवों को सिर्फ नौकरी देते हैं अखिलेश यादव। अच्छा आप ये बताइए, आप और ओबीसी समाज को जोड़ पाएंगे अखिलेश यादव? अरे भैया आप ये बताइए, यहाँ से गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो भी पिछड़े समाज से हैं। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के जो नेतृत्व करते हैं। और आप बार बार आप लोग एक ही सवाल करते हैं, यादव करते हैं। अरे भाई यादव क्या कर दिया? भाई यादव तो सबके साथ खड़ा है। आप बताइए, हम लोग तो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, दलित पिछड़ा संख्या के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। उनके ऊपर जो अत्याचार होगा उसको रोकने के लिए खड़ी है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए खड़ी है। अच्छे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी केवल जो मतलब जो बड़े लोग हैं अडानी अंबानी उनका सिर्फ विकास कर रहे हैं। मोदी जी किसी गरीब का विकास नहीं कर रहे हैं। आज हमारा देश कहाँ था कहाँ चला गया, आप उस चीज को नहीं देखेंगे। बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कह रहे हैं पूरे विदेशों में भी डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कहाँ से कहाँ चला गया। मोदी जी वही नगाड़ा लाजा कोई विदेश में बजाते हैं, पूरा वही दौरा किए हैं विदेश का। अपने देश के तो हालत नहीं सुधार पा रहे हैं, जा रहे हैं विदेश का दौरा करने। मोदी जी जाने विदेशों में देश का मान सम्मान बढ़ा है। पिछली सरकारों में बहुत बेइज्जती होती थी देश की, वो बहुत इज्जत नहीं बचाए भैया। इस बार मोदी जी जाने वाले हैं इंडिया गठबंधन का, यहाँ के प्रधानमंत्री बने जाने वाले हैं, जा रहे हैं भैया। कह दिया आपसे जा रहे हैं, कह रहे हैं योगी। फिलहाल जो है बाबू सिंह कुशवाहा जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में आज उनका जो है जौनपुर में भव्य स्वागत किया गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।